हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका नए सेशन में। मैं हूं आपका दोस्त नरेश ठाकुर। पिछली वीडियो में हमने सीखा था व्हाट इज़ ईआरपी, और ईआरपी के अंदर हम सीख रहे थे एसएपी सॉफ्टवेयर। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं और उन सभी डिपार्टमेंट्स का डिफरेंट वर्क होता है। तो एक एसएपी सॉफ्टवेयर में सभी डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। आज हम जानेंगे कि वे मॉडल्स कौन कौन से हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो चलते हैं, सीखते हैं। टाइप्स ऑफ मॉडल्स। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एफआई मॉडल्स। सेकंड है एसएपी कंट्रोलिंग, सीओ मॉडल्स। थर्ड है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एसटी मॉडल्स। नेक्स्ट प्रोडक्शन प्लानिंग, पीपी मॉडल्स। इसके बाद है मटेरियल मैनेजमेंट, एमएम मॉडल्स। फिर हमारा आता है क्वालिटी मैनेजमेंट, क्यूएम मॉडल्स। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स, एचआर मॉडल्स। लास्ट मॉडल्स है प्लांट एंड मेंटेनेंस, पीएम मॉडल्स। इन सारे मॉडल्स को हम इस डायग्राम की हेल्प से इजीली समझ पाएंगे। सभी मॉडल्स को हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। एफआई मॉडल्स, सीओ मॉडल्स, एसटी मॉडल्स, एमएम मॉडल्स, पीपी मॉडल्स, क्यूएम मॉडल, पीएम मॉडल्स, मेंटेनेंस एंड प्रोजेक्ट सिस्टम पीएम मॉडल्स के अंडर ही आते हैं। एचआर मॉडल्स, एसेट्स अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉडल्स के अंदर में वर्क करता है। ये सभी डिपार्टमेंट एंड एमएम नहीं, सभी मॉडल्स मिलके एसएपी बनाते हैं। अब हम सीखते हैं कि वन बाय वन सीखने की कोशिश करेंगे कि ये मॉडल्स क्या होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। पहला मॉडल्स है एसएपी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एफआई मॉडल्स। एफआई मॉडल जो एसएपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल्स है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल डाटा स्टोरेज करता है, कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है, और इसका मेन वर्क अकाउंट से रिलेटेड रहता है, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल। इसको भी हम एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेन रहेगा जनरल लेजर, 4 टाइप के अकाउंट रहेंगे, वेंडर अकाउंट्स, कस्टमर अकाउंट, बैंक अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। जो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं वो इजीली समझ पाएंगे वेंडर अकाउंट क्या होता है, कस्टमर अकाउंट क्या होता है, बैंक अकाउंट क्या है, एसेट्स अकाउंट क्या है। नेक्स्ट हमारा मॉडल्स है सीपी कंट्रोल, एसएपी कंट्रोलिंग, सीओ मॉडल्स। सीओ मॉडल कंपनी में हो रहे वर्क को कंट्रोल करने का काम करता है। इसको भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेन कंट्रोलर यहाँ से रहेगा, 2 कंट्रोलिंग एरिया है 2। इसके नीचे कंपनी कोड जो लिखा है, डिफरेंट कंपनी होगी, कोड हो सकता है, नेम हो सकता है। उसमें सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन ये सारा वर्क एक सीओ कंट्रोलिंग मॉडल्स के अंडर में आता है। नेक्स्ट मॉडल्स है हमारा सेल्स एंड मॉडल्स है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एसडी मॉडल्स। एसडी मॉडल्स भी कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इस मॉडल्स के अंडर सेलिंग, शिपिंग एंड बिलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आती है। और यह मॉडल्स एमएम मॉडल्स और पीपी मॉडल्स से इंटीग्रेटेड है। ये तीनों मॉडल्स पैरेलली वर्क करते हैं। इस मॉडल्स के अंडर में बेसिक चीज़ें रहती है हमारा मास्टर डाटा, सेल्स, डिलीवरी, बिलिंग, प्राइसिंग एंड क्रेडिट मैनेजमेंट। इस मॉडल को हम
डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मास्टर डाटा रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगी, फ्रेट ट्रेड है। मास्टर डाटा के अंदर सेल एंड सेल्स पोर्ट में बिलिंग होगी, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्रेट। नेक्स्ट मॉड्यूल्स है प्रोडक्शन प्लानिंग, पीपी मॉड्यूल्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड मॉड्यूल्स है। कंपनी के अंदर क्या प्रोडक्शन होनी है, किस वे में होनी है और उसका क्या फ्लो रहेगा, ये सारा वर्क पीपी मॉड्यूल्स कंट्रोल करता है। और यह मॉड्यूल्स अदर मॉड्यूल्स जैसे एसटी मॉड्यूल्स, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड प्लांट एंड मेंटेनेंस मॉड्यूल्स के साथ इंटीग्रेटेड रहता है और ये सारे मॉड्यूल्स पैरेलली वर्क करते हैं। इसको डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें राउटिंग होगी, राउटिंग मतलब रास्ता, किस वे में प्रोडक्शन होनी है, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सारा वर्क राउटिंग के अंदर आता है। फिर वर्क सेंटर होएगा कि कौन से प्लेस पे प्रोडक्शन होनी है। मटेरियल मास्टर होएगा, प्रोडक्ट वर्जन होएगा, बिल ऑफ मटेरियल होगा। बिल ऑफ मटेरियल इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको शॉर्ट फॉर्म बॉम। मटेरियल बिल ऑफ मटेरियल में किसी प्रोडक्ट में यूज़ होने वाली आइटम्स की डिटेल होती है कि हमें किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी आइटम की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल्स। यह भी कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस मॉड्यूल के अंदर मटेरियल की मैनेजमेंट की जाती है, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगी, वेयर हाउस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन प्रोसेस, ये सब वर्क मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर में आता है और यह लॉजिस्टिक का एक पार्ट है। मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर हम मेनली बेसिक चीज़ें रहेगी हमारी मास्टर डाटा, परचेजिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल। इसको भी हम एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारी मटेरियल हो गया, मटेरियल कहाँ से आना, उसका सोर्स, उसको मंगवाने की प्लानिंग। फिर हमारा मास्टर डाटा बनेगा, मास्टर डाटा के बाद मटेरियल परचेज और इन्वेंट्री कंट्रोल। फिजिकल इन्वेंट्री होगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक हुई, बिलिंग, मटेरियल मंगवाने के लिए परचेज रिक्वेजिशन, पीआर के अगेंस्ट में पीओ जनरेट होएगा, परचेज ऑर्डर। फिर वेंडर की वोल्ट डिटेल, ये सारी इंफॉर्मेशन मॉड्यूल के अंडर आती है और मॉड्यूल के अंदर ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट हमारा हो गया एसएपी क्वालिटी मैनेजमेंट, क्यूएम मॉडल्स। क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल से जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हो कि ये क्वालिटी से रिलेटेड मॉडल्स हैं। क्वालिटी से रिलेटेड जितने भी वर्क रहते हैं ये सारे वर्क क्यूएम मॉडल के अंडर में आते हैं और यह मॉडल्स भी अन्य मॉडल के साथ इंटीग्रेटेड है। यह मॉडल्स भी पीपी मॉडल्स के साथ पैरेलली वर्क करता है। इसको हम एक ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। क्वालिटी क्या होना है उसके लिए प्लानिंग होएगी, फिर क्वालिटी मटेरियल आता इनकमिंग होएगी तो उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन होएगी, फिर उसकी नोटिफिकेशन जनरेट की जाएगी और एक रिपोर्ट तैयार करके यह क्यूएम मॉडल बनाता है। हमारा नेक्स्ट मॉडल है ह्यूमन रिसोर्स, एचआर मॉडल्स। इस मॉडल्स को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। एचआर मॉडल्स allow you to automate records keeping process. It is a ideal framework for HR department. HR मॉडल्स HR डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इसको भी हम एक ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि HR का क्या वर्क रहता है।
पहला जैसे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, ट्रैवल मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, पेरोल, सैलरी बनाना, टाइम मैनेजमेंट, टाइम का मैनेज किस तरीके से होएगा, इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये सारी एक्टिविटीज़ HR डिपार्टमेंट के अंदर में आती है। और इन सारी एक्टिविटीज़ को स्मूथली करने के लिए SAP सॉफ्टवेयर में HR मॉड्यूल बना है। और SAP सॉफ्टवेयर के अंदर HR से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो HR मॉड्यूल्स के अंदर में आते हैं। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल्स है प्लांट एंड मेंटेनेंस, PM मॉड्यूल्स। प्लांट एंड मेंटेनेंस मॉड्यूल्स कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी एक्टिविटीज़ PM मॉड्यूल्स के अंडर में आती है। जैसे कि इंस्पेक्शन, नोटिफिकेशन, करेक्शन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रिपेयर या अदर कोई भी टेक्निकल वर्क्स, ये सारे वर्क प्लांट एंड मेंटेनेंस PM मॉड्यूल के अंडर में आते हैं। इसको भी ग्राफ की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला होगा इनपुट, हमारा डाटा रहेगा कि हमें क्या करना है, डाटा फीड करना है सिस्टम पे। वन टाइम डाटा फीड होने के बाद हम इजीली ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन सी मशीन कौन से टाइम में रिवर्क के लिए रेडी है, और ताकि हमारा वर्क स्मूथली चल पाए। तो ये वन टाइम डाटा फीड करने के बाद मेंटेनेंस प्लानिंग होगी, फिर मेंटेनेंस होगी, और मेंटेनेंस होने के बाद उसकी फीडबैक तैयार की जाएगी और आउटपुट में क्या डाटा निकलता है। ये सारा वर्क एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी होता है वो प्लांट एंड मेंटेनेंस PM मॉड्यूल के अंदर होता है। आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि SAP में डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स कौन से हैं और वे किस तरह से वर्क करते हैं। अगर वीडियो सही लगी हो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है, और उन डिफरेंट डिपार्टमेंट को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए SAP के अंदर डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, और वे डिफरेंट मॉडल्स एक दूसरे से किस तरह से इंटीग्रेटेड है और ये किस तरह से वर्क करते हैं, ये सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।